हे गाइस, तो ये हमारा लव स्टोरी पार्ट सेकंड है। अभी स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एक चीज़ बता दूं मैं आप सभी को कि इस वीडियो के अंदर है ना, हमने खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी पहले में भी बनाई थी, पहले में भी बनाई थी, लव स्टोरी पार्ट 1 में भी बनाई थी, लव स्टोरी पार्ट 2 में भी बनी है ना। खिचड़ी बनी है और खिचड़ी के साथ में ये चीज़ तो अभी आप देख ही लोगे आगे क्या है क्या नहीं है। खिचड़ी बनी है, जैसा भी लगा होगा अच्छा लगा होगा। खिचड़ी तो हर किसी को पसंद आती है, पसंद आए या नहीं आए जो भी है देख लेना आपके हिसाब से। बस लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और थर्ड पार्ट के लिए वेट करना। और अभी इसके भी एंड में देख लेना जो भी है। हमने हमारे लाइफ के जो मतलब कपल करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपके सामने रखिए। तो एंजॉय करना और इंजॉय करना। श्री गणेश नमः करो, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः करो और आगे पूछ जाओ। देखो पूरा देख के आया। यदि आप आए हो तो पूरा देख के ही जाना। ये हमारा लव स्टोरी पार्ट 2 है। पार्ट 2 है गाइस। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था बेसब्री से आप सभी को इसको छुपा लेता हूँ। ये क्या है दिख रहा आपको? ध्यान से देखो। विक्की संग अदिति। तो इस चीज़ पे भी आएंगे। ये चीज़ शायद इस वीडियो में कवर ना हो पाए, पर जितना कवर होगा उतना कवर करेंगे। इसलिए आप यदि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो लाइक कर दो, है ना। सबसे पहले लाइक कर दो, क्योंकि पिछले वीडियो में क्या क्या बताया था। पिछले वीडियो में जैसे कि बताया था हमारे 10th क्लास तक का बताया था। और बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा भूल जाना। हमने 10th क्लास तक बताया था, 10th क्लास का बताया था। उसके बाद में मैंने एग्ज़ाम दी थी, 10th क्लास की एग्ज़ाम दी थी ना मैंने, वहाँ तक बताया था। और हमने इसके पापा ने मैं एग्ज़ाम देने के एग्ज़ाम रूम में था, उसके पापा ने मेरी फ़ोटो इसके कॉपी बुक में पकड़ ली थी। तो वहाँ तक बताया था मैंने आपको। तो कैसे क्या उसके आगे के बारे में बताने वाले हैं। उसके बाद में क्या हुआ, 10th जैसे फेल हो गया मैं, उसके बाद में क्या हुआ, एग्ज़ाम दी थी ना। तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। मैंने एग्ज़ाम दी थी, एग्ज़ाम देने के बाद में जैसे बाहर निकला था तो इसके पापा ऐसे खड़े थे, ये बताया था मैंने। उसके बाद में क्या हुआ था, एग्ज़ाम लास्ट पेपर था, हो गया था। उसके बाद में हमारे एग्ज़ाम वगैरह सब कंप्लीट हो गए। उसके बाद में अपने अपने घर चले गए, ये उसके घर चले गई, मैं मेरे घर चले गया। उसके बाद में क्या होता है, तू का मामा घर, हाँ इसका मामा का घर तो पास ही में है। मैं मेरे मामा घर चले गया था, थोड़े दिन वहाँ रुका। और तो है ना 2-3 मेरे एग्ज़ाम जितने महीने की छुट्टियाँ रहती है वो तो ठीक है। बाद में ना मैं 10th फेल हो गया। मामा घर से वापस आए और गुड न्यूज़, मैं 10th फेल हो गया। मेरे घर वालों ने भी कुछ नहीं बोला, फेल हुआ तो कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी जरा सा भी कुछ नहीं बोला कि 10th फेल हो गया, सर कुछ भी नहीं बोला, है ना। सब कुछ ये हो गया। उसके बाद में अदिति ने दूसरी स्कूल का फॉर्म भरा था तो वहाँ चली गई थी। मैं तो 10th पास आउट हो गई थी समथिंग। मेरे कितने परसेंट बने थे नहीं पता, 62%। हाँ ये पास हो गई आप थी। लोगों ने हमसे पूछा भी था कि आपके 10th का परसेंटेज क्या है, मेरा 62% था। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद में ये दूसरी स्कूल चली गई, उत्कृष्ट में चली गई थी, हमारे देवी अहिल्या विद्यालय महाविद्यालय। तो ये वहाँ चली गई थी। हमने घर भी शिफ्ट कर लिया था। मेरी जो दुकान है ना वहाँ पे रहते थे हम, ठीक है, वहाँ चले गए। उसके बाद में थोड़ा लग रहा हो गए और फिर मैं ये निकल गई तो मैं भी निकल ही गया। फिर मैं दूसरी स्कूल में गया, गायत्री में गया, वहाँ 10th करी, वहाँ पे भी फेल हो गया। और इस बीच में हम क्या ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही थी, बस फ़ोन पे बातचीत होती थी। मैं मेरी थोड़ा पढ़ाई में लग गया था, ये इसकी पढ़ाई में लग गई थी, ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। और इसी बीच में हम दोनों गए थे घूमने। इसी बीच में हम दोनों घूमने गए थे। 10th पास हुए थे उसके पहले ही घूमने गए थे एक बार तो। नहीं, हाँ अच्छा हाँ, जब हम 10th में चल रहे थे ना, 10th में हम लोग चल रहे थे, हम कोचिंग जाते थे, उस टाइम की बात है। हाँ जब हम कोचिंग जाते थे, 10th की बीच की पहले की बात है, हम भूल गए थे बताना। हाँ बीच की बात है, जब 10th की हमारी एग्ज़ाम चल रही थी उसके पहले की बात है। जब 10th में थे हम, सब छोड़ो, 10th में थे तब की बात है। तब हम दोनों घूमने गए थे, वो गए थे। मेरे पास बाइक थी, स्टेनर थी, है ना। मैं आपको फ़ोटो हो सका तो फ़ोटो दिखा दूँगा यहाँ पे, जो बाइक थी मेरे पास। तो वो बाइक से हम सुबह गए थे, पहली बार राइड पे दोनों जन गए थे, वो भी ठंड के मौसम में गए थे। सुबह 7 बजे गए थे और जल्दी मैंने ना इसको 11 बजे वापस ले आया था। 65 किलोमीटर ले गया था इसको दूर। हम दोनों गए घूमने, फिर वहाँ घूमे, फिर वहाँ से सिर्फ गए
बस बैठे हाँ और एक फोटो क्लिक की थी शायद, की थी। दो तीन फोटो हाँ, क्लिक की थी और वापस बैठे आ गए। बैठे 2-3 फोटो क्लिक की, थोड़ा इधर उधर देखा और वापस आ गए। ना कुछ खाया ना कुछ, पानी तक नहीं पिया। हाँ पानी भी नहीं पिया। बीच में कचौरी इसको खिलाई थी, बोले कचौरी पसंद है, कचौरी खिलाई थी और फिर बस फटाफट घर आ गए। इसको छोड़ा, ये चली गई, मैं मेरे घर आ गया। बस ये हुआ था। उसके महेश्वर गए थे हम लोग। महेश्वर गए थे। मैं जाऊंगा किसी दिन तो आपको महेश्वर दिखाऊंगा और जहाँ पे हम गए थे वो जगह भी दिखाऊंगा। कहाँ बैठे थे, कहाँ पिक्चर्स क्लिक की थी, वो सब जगह दिखाएंगे आपको। हाँ उस समय मेरी टकली करी थी, मैंने गुस्से में टकली कर ली थी। मेरे को चाहिए था बाजीराव मस्तानी मूवी रिलीज हुई थी तब। बाजीराव मस्तानी रिलीज हम हुई दोनों ने थी। जब साथ में फोटो क्लिक करवाई तो इनकी छोटी मूछें, मतलब मूछें ऐसी थी, बहुत प्यारी मूछें थी तब तो। ऐसी स्टाइल से मुझे थी तब तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे रणवीर सिंह खड़ा है मेरे साइड में, सच में। इस टाइप से ऐसी मुझे थी और ऊपर से टकली थी, पूरी टकली। वो भी इस वजह से कर रही थी मैंने, क्योंकि मेरे पापा को रहा था, पापा मेरे को कैमरा चाहिए, ये जो DSLR से शूट कर रहा हूँ ये चाहिए। तो पापा ने मना कर दिया था, तो मेरा गुस्सा खराब था। मैंने जाके मेरे को है ना फोटोज मतलब क्लिक करने का कैमरा शौक। नहीं दिलाया तो उसका गुस्सा अपने बालों पे उतार दिया। हाँ मेरे को गुस्सा आ रहा था, मेरे को है ना अच्छी फोटोज क्लिक करना थी। मेरे को पहले से ही अच्छा फोटोज क्लिक करने का शौक था। अपनी फोटोज का फेसबुक पे जब ट्रेंड चलता था फोटोज का तब की बात है, तो नहीं दिलाई थी। फोटोशूट पर इतना जाते थे ना कि बस। हाँ जब सब जन फोन से फोटोज खींचते थे ना, उस समय में DSLR से फोटोज खींच के फेसबुक पे डालता था। जब मैंने फिर टकली करा ली थी, नहीं कैमरा ला के दिया था। और उसके बाद में फिर हम घूमने गए थे महेश्वर। तो महेश्वर में जा गए थे तो अदिति ने बताया था कि जब मैं टकली कराई तो अदिति बोलती कि कभी भी है ना आप कुछ भी गलत काम करने जा रहे हो तो पहले उसकी 5 अच्छाइयाँ और 5 बुराइयाँ सोच लेना उसके बारे में। जैसे कोई भी गलत काम कर रहे हो तो उसके पहले 5 अच्छी चीज़ें देख लेना और 5 बुरी चीज़ें, मतलब आपको इससे क्या क्या घाटा हो सकता है, इससे क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, फिर वो गलत काम कर देना। ऐसा बोला था उसने मेरे को। वो छोड़ो, ये सब बात हो गई। उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद में तो 10th तक करी, फेल हो गया। फिर उसके बाद में बिछड़ गए, दोनों अलग अलग हो गए। घर वालों ने तो बहुत पूछताछ करी कि मतलब ये लड़का कौन है। पापा भी पीछे पड़ गए थे, तू बात करती तो नहीं, अभी वो वाले स्कूल में तो नहीं लड़का जा रहेगा, तू मतलब स्कूल क्यों चेंज कर रही है, एकदम से 10th पास हुई ने और यहाँ पे अच्छी मतलब क्लासेस थी हमारी दूसरी वाली स्कूल में, पहले वाले स्कूल में, शारदा स्कूल में भी 11th 12th। तो मम्मी पापा पूछे तू स्कूल क्यों चेंज कर रही, लड़का दूसरे स्कूल में जा रहा होगा इसीलिए तू लड़की स्कूल चेंज कर रही है, हमको सही सही बता। नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं बात करूँगी ना उससे, मेरे को बस दूसरे स्कूल में जाना है। क्योंकि वो ना नंबर 1 स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल थी, वो उसका नाम चलता था देवी अहिल्या, इसलिए मेरे को वो स्कूल में जाना था। मेरी सारी फ्रेंड्स, सारे मतलब क्लासमेट्स जो थे ना सब वहीं पे जा रहे थे, बस ये अलग चले गए थे गायत्री में। क्योंकि फेल हो गया था मैं, इसलिए चले गया था। और वहाँ पर भी फेल हो गया, उसको छोड़ो। वो स्कूल में फेल हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ था? 11th 12th में तो मेरी वो स्कूल में ही निकले हम लोग, उस बीच बीच में मिलते भी थे, वैलेंटाइन डे पे मिलते थे, जैसे गिफ्ट्स देना हो, बस ऐसे मिलते थे नॉर्मल। और वो भी कब आते थे जब हमारी स्कूल में लंच होता था ना, तब मैं इनको बुलाए देते कि हाँ आ जाओ मार्केट में, आ जाओ मार्केट में। स्कूल थी बीच मार्केट में। मम्मी का फोन आ रहा है। अधिक हेलो, वीडियो बना रहे बेटा हम। आधे घंटे से, दादी से बात कर, आधे घंटे से आता हूँ। बेटा थोड़ी देर और मस्ती करो नीचे ही। नहीं थोड़ी देर और मस्ती करो नीचे ही। पापा मेरे को लेने आ जाओ। अब वो खुद है ना फोन लगा देता है, वही खुद फोन लगा देता है, उसको पता है उसकी दादी का फोन उसको अच्छे से चलाता जाता है, क्योंकि हाँ। उसमें लॉक कुछ डाला नहीं है, पैटर्न वगैरह लॉक कुछ नहीं डाला है, पिन सिर्फ कुछ नहीं ऐसा नंबर डायल करता है, देख लेता है हाँ ये पापा का नंबर है, डायरेक्ट लगा और देगा। सबके नंबर से फोटोज भी डली तो पहचान जाता है कि हाँ ये मेरे पापा का नंबर है। चलो ये छोड़ो, उसके बाद में क्या था? कुछ नहीं, जब घर वाले पीछे इतना पड़ गए थे तो मैं तो डर के मारे नहीं भेजा। मैं भी बात नहीं करूंगी अब उनसे। अपन वो वैलेंटाइन डे पे थे। चलो सब कुछ छोड़ो और बताता हूँ मैं। इसके बीच में जब 11th 12th की बात थी ना, तब हम दोनों जन गए थे मांडव घूमने गए थे। उसकी फोटोज पड़ी होगी ना, एक ही फोटो है, 1-2 फोटोज जो भी है यहाँ पे, पहले फोटोज देख लो, तब
पहली बार इतनी दूर गए थे मांडव, और वो भी मैंने बाइक ली थी तो गए थे। मतलब मैंने एक और बाइक पर, मेरे को बाइकों का बहुत शौक था, तो मैंने नई बाइक को सेल करके दूसरी बाइक ली थी। और घर पे मैं झूठ बोल के गई थी कि मेरी फ्रेंड के यहाँ पे मैं पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ। तो समथिंग हम लोग सुबह से निकले थे ना, सुबह से निकले थे और आते आते हमको शाम हो गई थी और पूरे भीग गए थे क्योंकि उस टाइम बरसात का मौसम वहाँ चल पे रहा ना था। एकदम पहाड़ पे है मांडव, बहुत प्यारी जगह है, पूरी हरियाली है, पूरा बहुत सब अच्छा, कुछ बहुत बहुत प्यारा प्यारी, व्यूज है। बहुत प्यारी जगह है। तो वहाँ पे हम गए थे, तो वहाँ पे गए, फोटोज वगैरह क्लिक करे, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो अभी देख लो सामने, ये फोटोज क्लिक करे। और पहली बार हम इतनी दूर गए थे, मैं और मेरे दोस्तों कपल गए थे, 2-3 कपल गए थे, नाम नहीं बताऊंगा, उनकी भी शादियाँ हो गई गर्लफ्रेंड साथ में गए थे, तो उनके साथ गया था। तो बहुत सारे बहुत ज़्यादा मस्ती करी हमने उस समय वहाँ पे। और जब है और ना वहाँ पे सबसे बड़ी हिट ये हुई थी कि मैं चप्पल पहन के गई थी, वहाँ पे मेरी चप्पल टूट गई। चप्पल टूट गई थी, स्लीपर। तो इसको एक तो चप्पल दिलाया, उसके बाद में एक जो गोल वाला कैप आता है वो दिलाया था। आपको दिखाया था हमारे गिफ्ट्स के उसको कलेक्शन में, हाँ, कैप दिखाया था। ये दोनों चीजें मैंने इसको दिलाई थी। दिलाने के बाद में ना इसको घर गई, तो घर जाके गलती क्या कि ये चप्पल कब दिलाई, जब पूरा मांडव घूम लिया अपन, वापस आते टाइम दिलाई थी। पूरे पूरे मांडव में पूरे नंगे पैर घूमी नंगे पैर घूमी थी। इतनी बारिश में थी, किच में, कीचड़ में। हाँ, उसके बाद में घर आके मम्मी बोलती कि सैंडल किधर से, चप्पल किधर से आए, कैप किधर से, बोले मेरे फ्रेंड के पापा ने दिलाया है मेरे को। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मम्मी पूछे तो और तेरी पुरानी चप्पल कहाँ गई, तू अभी तो नहीं लाई थी। मम्मी और टूट गई, उन्होंने दिला दी, अंकल ने दिला दी। और कहाँ घूमने में अंकल, और कहाँ घूमने जा रही है, तो बोले ओमकारेश्वर जा रही है, और गई थी मांडव। तो है ना, नहीं, ओमकारेश्वर तो बाद में गए थे। हाँ, जो भी है, नहीं मम्मी को बोल के गई थी। और जो भी है उसके बीच में ना, जैसे हम वहाँ से आए थे, तो इसके घर पर इसके भाई है, उसको पता चल गया था, मामा के लड़के को पता चल गया था कि ये मांडव गई थी। क्योंकि मेरे फ्रेंडों ने दोस्त है, तो मेरे साथ ही पढ़ता था, तो मैंने मेरे दोस्तों को बताया, मेरे दोस्तों ने चुगली मार के उसको बता दिया, तो उसको पता चल गया था। तो वो इसको बोल रहा था, पर डरता था मेरे से, इसलिए उसने बात ज़्यादा फैलाई नहीं। मेरे को डराते हुए बोला था, क्योंकि मेरे से बड़ा है वो। क्यों तू मांडव गई थी उसके साथ में, है ना? मम्मी पापा को बोलूं, तेरे बुआ फूफा जी को बोलूं? पर नहीं, मैं मत बोलना यार, मैं अब नहीं जाऊंगी कैसा। मेरे से डरते थे, पर वो सब छोटा, मेरा आर्यन मेरा साला है, सग्गा भैया दीदी का, वो भी डरता था। उसको ऐसा बुलाता था ना, इधर रे, भाग जाता था छोटा था यार तब वो उसको है ना, जैसे कि मैं कहीं पे भी जाता था, कहीं दिख जाता था, ऐसा नहीं गलत संगति में थोड़ा ज़्यादा दिख जाता था, तो इधर तो भाग जाता था वो आर्यन। इधर देख के ऐसा भगता था, भयंकर ही डरा के रखता था मैं सबको उस समय बहुत ज़्यादा, स्कूल में भी सब दूर। और ये पिक्चर हुई थी, उसके बाद में क्या पिक्चर हुई थी, हम जाने से पहले अपन मूवी भी गए थे एक बार। हाँ, मूवी भी गए थे। मूवी जाने का प्लान हमारा कब बना था? समथिंग 11th में तो पहली बार मैंने अभी डिसाइड कर रहे थे, उसके पहले अदिति ने बताया था, अपन पहली बार मूवी गए थे, पापा के साथ गई थी अदिति उसके पापा साथ गई थी। एक्चुअली हम लोगों की प्लानिंग बनी थी, फिर हमने सोचा कि यार साथ में कैसे जाएंगे मूवी देखने। तो मैंने इनको बोला नहीं, साथ में तो नहीं जा सकते, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं 3 घंटे वहाँ पे बैठना। और मम्मी पापा पूछेंगे कहाँ गए थे 3 घंटे तक इतनी फ्रेंड के साथ में अकेले। मैं पापा के साथ में आती हूँ, मैं तुम्हारे फ्रेंड के साथ जो भी आना अकेले आ जाना, मैं भी जा रही पापा साथ। हम लोग गए साज टॉकीज में, हमारे की साज टॉकीज है, तो वहाँ पर मूवी लगी थी मैं तेरा हीरो, वरुण धवन की मूवी है। मेरे को तो ये चीज मैं भूल जाता हूँ सारी चीज़ें, इसको याद है ये चीज़। मेरी फ्रेंड थी दीपिका नाम की, उसके साथ में गई थी, और पापा थे साथ में। अब दिक्कत ये कि अगर पापा हैं साथ में, तो इनके साथ में कैसे बैठूंगी मैं? तो इस सबसे प्यारी बात ये हुई कि इधर पापा बैठे हैं, बीच में मेरी फ्रेंड बैठी है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, और मेरे जस्ट साइड में ये बैठे हुए थे। हम लोग ऐसे हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, और पापा ने देखा भी नहीं पूरी मूवी में। बस जब इंटरवल हुआ ना, तब मेरे को डर लगा था, मेरे को तुम भागो, इंटरवल होने वाला है, तो सबसे पहले बाहर जाओ ऐसे, क्योंकि अगर पापा ने देख लिया तो पापा पहचान जाएंगे, क्योंकि पापा ने 10th में फोटो देख रखी थी। अगर टॉकीज में देख लिया तो अच्छी खासी शामत आनी है भैया मेरी। तो मूवी है ना, पास से बैठ के मूवी देखी थी हमने, पापा बैठे थे जब भी पास एकदम बैठ के मूवी आराम से एंजॉय करी थी। फर्स्ट मूवी थी वो हमारी, जो हमने साथ में देखी थी। उसके बाद में तेरा हीरो। उसके बाद में तो ना उसके बाद में तो ना थोड़ी थोड़ी छूट मिलने लगी थी घर से, मतलब इतना ज्यादा पूछते ही नहीं थे मुझे। हम बाहर जाने लगे, कोचिंग वगैरह भी आती थी, तो बहुत टाइम होता था कोचिंग में, तो मतलब कोचिंग का झूठ बोल के मैं फिर जाती थी मूवीज देखने। ये बाहर जाती थी, तो मैं इसको ना
हर संडे कुछ नहीं करना, एक ही काम हमारा, हर संडे मूवी, हर संडे मूवी, हर संडे जो संडे। मूवी रिलीज हो रही, भले ही बकवास हो, फ्लॉप हो, हिट हो, अच्छी हो, बुरी हो, कुछ भी हो, बस देखना है जाके। और अब मैं एक भी मूवी देखने नहीं आता, पहले हर संडे मूवी देखते थे हम। कोई सी मूवी भी लगी हो ना, बकवास से बकवास, भूत वाली हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, सिर्फ पहुंच जाना देखने। ये अद्विक, हेलो हेलो, ये ऊपर आवाज देगा ऐसा, बोलना मत लिखने में। ठीक है। लाइट बंद कर दे, लाइट बंद कर दे। अरे वो तेरे से बात थोड़ी हो रही है, वो तो मुझसे बात करे। रोहित चाची से कि विकास भी फोन लगा तो वो उठाना मत, ऐसा बोला मैंने। तो अभी लगा दिया तो क्या कि तूने फोन। उसकी दादी को बहुत परेशान करता है। हम यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, उसकी दादी नीचे है तो परेशान करा मैं मम्मी उसको पापा जिद भी पास। हो रही है कि उसको मम्मा पास सोना है, मम्मा पास सोना है। वो भी 3-4 दिन बहुत दिनों से मेरे पास अभी सो रहा है ना, तो उसको आदत पड़ गई है मम्मा पास सोने की। हम स्टोरी सुना रहे तो ये भी सुना नहीं पाएंगे यदि, या फिर आपको यदि वो आ गया तो ये वो सब बीच में बोलता रहेगा, परेशान कर देगा वो। लग पुलिस वाला भी बंद लगा लो साथ में, आपके हाथ से लगा लो, आपके हाथ से लगा लो। तो कितना भी रोक लो, कुछ भी कर लो, अधिक आ गया है हमारे पास। वो पीछे वहाँ पे बैठा है, तो दीदी देखो वो पीछे वहाँ पर उस जगह पे यहाँ पे बैठा हुआ है और फोन चला रहा है। फोन चला रहा है। उसको मम्मी ने इतना रोकने की कोशिश करी, पर नहीं, मेरे को मेरे पापा पास जाना है, मम्मा पास जाना है। हाँ, कहाँ थे अपन? मूवी है गाइस, तो अभी जो भी है, जैसी भी कहानी है ये टूटी फूटी सी, क्योंकि यदि आपसे भी आपकी स्टोरी या कुछ पूछी जाए तो आपको भी नहीं पता, बताते आपको सा आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैंने ये किया है, बस आपको बोलते नहीं आएगा। उसी तरीके से हमको भी बोलते नहीं आ रहा है। सब गिचुड़ पिचुड़ है, गिचुड़ पिचुड़, देखो से गिचुड़ पिचुड़, खिचड़ी, सब मिक्सर है, पूरा खिचड़ी बनी हुई है। हमारे दिमाग में ना पूरी खिचड़ी बनी हुई है, किधर से उठा के किधर बताना है हमको भी नहीं पता है। तो जो भी हो, जैसा भी एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। और बीच में हमें ना थोड़ा सा, हम सिर्फ अब थोड़ा थोड़ा हमारे लाइफ का अच्छा पार्ट बता रहे हैं आपको। और हम बीच में ना हमारे जो आपने हमारा फर्स्ट ब्लॉग देखा होगा, अद्विक, मेरा, अदिति की मम्मी पापा, हम मेले में घूमने गए थे, है ना। तो उस मेले में भी हमने बहुत इंजॉय किया। पहली बार अदिति और हमें ना, मैं पहली बार आकाश झूले में बैठा था, जो ऐसा गोल गोल घूमता है, आपको पता है यदि आप झूले में झूलते होंगे तो आपको पता होगा, ऐसा गोल गोल ऐसा चक्री ऐसा घूमता है। आकाश, हाँ, उसमें डॉली रहती है, डालिया जैसी रहती है, आकाश झूला, जिसको आकाश झूला बोलते हैं। उसमें पहली बार बैठा था, और जब हाइट पे जाता है ना, फटती है, डर लगता है इनको झूला। हाँ, झूले से। पर अदिति ने पहली बार बिठाया था, उसके बाद में ब्रेक डांस से बिठाया था, उसके बाद में तो सिर ऐसा घूम रहा था कि उल्टी उल्टी हो जाए। पहली बार अदिति ने बिठा था। और किस किस साथ में ये चीज़ हुई है कि आज तक जो काम आपने नहीं किया वो आपकी गर्लफ्रेंड करवा देती है ना। ये बात हमको कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने ऐसा कोई काम किया है जो मतलब आपने कभी लाइफ टाइम में करने की सोची भी नहीं, और आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे करवाई, आपकी वाइफ ने आपसे करवाई हो। हाँ, हमको भी अच्छा लगेगा आपकी स्टोरी सुनने में, पढ़ने में। होता है ऐसा। और जो भी एक खिचड़ी बनी तो है, बहुत अच्छी भी बन सकती है खिचड़ी, टेस्ट भी बेकार बन सकता है। जैसा भी टेस्ट लगा होगा अच्छा तो लगा। 11th-12th में तो हमारी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई थी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मिलते नहीं थे, ज़्यादा बातचीत तो होती थी, बस नाइट में हम लोग पूरी नाइट बात करते थे। ठीक है। और इसके बाद में जो इसके आगे वाला होने वाला है ना, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, वो हमारी शादी का पार्ट होगा। वो तो बहुत ही खतरनाक लेवल पहुंचा। हमने शादी कैसे की, नेक्स्ट उसको है ना, नेक्स्ट लेवल पहुंचा दूंगा मैं। यदि नहीं देखा हो तो उसके लिए एकदम कुर्सियों की पेटी ऐसी बांध लेना और बैठ जाना। सच में नेक्स्ट लेवल पहुंचाने वाला उसको मैं, क्योंकि मैंने किस तरीके से प्लानिंग की थी, पहले क्या हुआ था, फिर किस तरीके से शादी मैंने की बात में जब प्रॉब्लम्स आई थी, घर वालों ने क्या क्या बोला हमको, हम लोगों ने कैसे मनाया उनको, हम लोगों कैसे प्लान करके भाग के गए, शादी मैंने कैसे कैसे प्लान किया था ये बताऊंगा मैंने कैसे प्लान किया था, जो इम्पॉसिबल था। मैं और ये लाइफ मेरी 11th-12th के बाद की थी। हम लोग सब में उस टाइम पे कॉलेज लाइफ में आ गई थी। कॉलेज मेरा फर्स्ट ईयर हो गया था, मैं सेकेंड ईयर की बात थी जब मेरे को घर से सिर्फ 2000 मिलते थे, है ना, और मेरे को घर से भागना था, इसको लेके शादी करना था और बाहर जाना था। और जो भी है वो तो बता दूंगा मैं आपको पार्ट के अंदर।
वो पार्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। मेरा भी और मेरे दोस्त लोग साथ में थे जिसने मेरी मदद करी थी, वो बताऊंगा आपको, मैं बाद बताऊंगा, पर 100% बताऊंगा। यदि चाहिए तो #पार्ट 3 चालू कर दो अभी से। नेक्स्ट पार्ट आपको हमारी फाइनल फुल लव स्टोरी मिल जाएगी। ये इस बीच का Hashtag- थोड़ा सा अंतरा था, क्या बोल सकते हैं इसको, मुझे बोलते हैं अंतरा बोलते हैं इसको, फिर मुखड़ा जो गाने में सुनते हैं ना, अंतरा मुखड़ा, जो भी मुखड़ा मतलब जो मेन होता है, वो 3rd पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। हम ये बाहुबली द कंक्लूजन फाइनल पार्ट, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों 3rd पार्ट फाइनल रखेंगे। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, हमने शादी कैसे की, हमने घर वालों को कैसे मनाया। बहुत सारे कमेंट्स थे, अभी तक आते हैं, पहले भी आया करे कि हम लोगों ने घर वालों को कैसे मनाया लव मैरिज के लिए। लव वो पार्ट तो बहुत खतरनाक तरीके से बस बनाने वाला से बहुत जल्दी बनाएंगे हम। हे गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं था। खिचड़ी थी, जिसने खा ली होगी। मैं तो अभी ब्राउन राइस वाली खिचड़ी खा रहा हूँ। और खिचड़ी तो हमारा राष्ट्रीय भोजन है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। तो और अगर प्लीज अच्छी लगी हो तो कमेंट्स डालना मत लाइक भूलना। करके जाना। आओ मेरे बाल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो भी हो जैसा भी हो, फिलहाल डालो। पहले पार्ट बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, इससे भी दे देना। 2nd पे, 3rd पे तो क्या ही पता है, बहुत ज़्यादा। 3rd पार्ट हम आपको पूरा सोच समझ के बहुत ही प्यारी तरीके से अच्छे से थोड़ा इमोशनल होके बता देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिस यू, हग यू, मी टू, बाय बाय, लव यू, लव यू, बाय बाय। बाय 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 बाय।